रामपुर एक ऐसा गांव जहां सब खुशी से रहते थे। हर जगह चहल पहल रहती थी। पक्षियों के चहकने से पूरा गांव झूम उठता था। और उसी गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। सीता भी अपने पति का पूरा ध्यान रखती थी। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। सीता और रामू दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन उनके छोटे से आशियाने में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सीता हर दिन सुबह उठकर घर को साफ करती और उसके बाद रामू को नाश्ते का टिफिन बॉक्स देती थी। सीता धीरे से, सुनिए जी, आज मौसम बहुत अच्छा है। आसमान में हल्के बादल भी दिख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी धान की फसल बहुत अच्छी होगी। रामू मुस्कुराते हुए, हाँ सीता, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो लाला का पिछला सारा कर्ज चुका दूंगा। और हाँ, तुम्हारे लिए जो सोने की चूड़ियां बनवाने का वादा किया था ना, वो भी पूरा कर दूंगा। सीता शर्माते हुए, मुझे सोने की चूड़ियां नहीं चाहिए जी, आप बस मुस्कुराते रहिए, मेरे लिए वही सबसे बड़ा गहना है। एक नई उम्मीद लेकर अब रामू अपनी खेतों की तरफ चल पड़ता है। रामू जी जान लगा कि अपने खेतों में काम कर रहा होता है, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उस साल रामपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों बीत गए पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। रामू की सारी मेहनत, उसके सारे सपने सूखी मिट्टी में मिल गए। रामू, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? रामू सीता से कहता है, आज फिर घर में कुछ नहीं है ना? तुम पिछले 2 दिन से भूखी हो। मुझसे तुम्हारा यह हाल देखा नहीं जाता। सीता, आप चिंता मत कीजिए, गांव में हर कोई परेशान है। कल सुबह मैं जमींदार लाला जी के पास जाऊंगी। वो इंसान है, हमारी मजबूरी देखकर थोड़ा अनाज तो उधार दे ही देंगे। रामू, नहीं सीता, लाला बहुत बेरहम है। वो बिना फायदे के किसी को पानी भी नहीं देता। सीता, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। और ये है लाला धनसुख की बड़ी हवेली। लाला गद्दे पर बैठकर हंसी के ठहाके उड़ा रहा है। उसका नौकर कालू उसके पैर दबा रहा है और 2 मुस्तंदे अंगरक्षक भी उसके पास खड़े हैं। कालू सीता को देखकर, मालिक देखो, रामू की मेहरारू आ रही है, जरूर कुछ मांगने आई होगी। सीता रोते हुए, लाला जी प्रणाम, हमारे खेत सूख गए हैं, घर में खाने को एक दाना नहीं है और रामू जी भी टूट चुके हैं। हमें सिर्फ एक बोरी गेहूं उधार दे दीजिए, अगली फसल पर ब्याज समेत लौटा दूंगी। लाला कठोरता से हंसते हुए, अरे ओ सीता, तेरे पति ने पिछले साल जो 5,000 रुपये लिए थे वो तो आज तक चुकाए नहीं और चली है नया उधार मांगने। लाला धनसुख कोई धर्मशाला नहीं चलाता। सीता रोते हुए, लाला जी दया कीजिए, अगर आज अनाज नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। लाला सीता के गले के मंगलसूत्र पर नजर डालते हुए, अच्छा, तरस तो मुझे बहुत आ रहा है। एक रास्ता है, मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। तू एक काम कर, ये जो तेरे गले में सोने का मंगलसूत्र है ना, इसे यहाँ गिरवी रख दे, फिर जितनी चाहे उतनी बोरी अनाज ले जा। सीता चौंक जाती है। सीता रोते हुए, नहीं लाला जी, ये मेरी सुहाग की निशानी है, इसे मत मांगिए, मेरी शादी का यही एक आखिरी गहना बचा है। लाला चिल्लाते हुए, तो फिर रास्ता नापो, कालू धक्का देकर बाहर निकाल इसे। सीता सोचती है, रोती है और अपनी भूख से तड़पते पति का चेहरा याद करती है। रुकिए लाला जी, कांपते हाथों से मंगलसूत्र उतारकर टेबल पर रख देती है। ये लीजिए, पर मुझे अनाज दे दीजिए। लाला मुस्कुराता है और कालू से कहता है कि सड़ा हुआ पुराना अनाज इसे दे दो। सीता अनाज की छोटी सी बोरी लेकर भारी कदमों से रोती हुई घर लौटती है। रामू चिल्लाते हुए, सीता
तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? कहीं लाला ने तो नहीं ले ली? बोलो सीता। सीता सिर झुकाकर रोने लगती है। हाँ जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। घर में चूल्हा जलाने के लिए मुझे वो गिरवी रखना पड़ा। रामू गुस्से में कहता है, धिक्कार है मुझ पर, मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी के सुहाग की रक्षा भी नहीं कर पाया। लाला ने हमारी गरीबी का फायदा उठाया है। सीता इस बोरी को खोलो। रामू जैसे ही बोरी खोलता है उसमें से कीड़े लगे हुए और सड़े हुए अनाज के दाने निकलते हैं। रामू और ज्यादा दुखी होकर, इस पापी लाला ने तुम्हें सड़ा हुआ अनाज दिया। यह अनाज नहीं, हमारी बेइज्जती का सिला है। हम इसे खाकर अपनी आत्मा को नहीं मारेंगे। सीता तो फिर हम इस अनाज का क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। रामू दृढ़ता से, हम दानों इसे खाएंगे नहीं, बल्कि इन्हें अपने सूखे खेत में बोएंगे। अगर हमारा प्यार पवित्र है और मेरी मेहनत सच्ची है तो धरती माँ हमारी लाज जरूर रखेगी। चलो सीता। रात का समय हो चुका है, चारों तरफ घोर अंधकार है। रामू और सीता दोनों नंगे पैर वो सड़ा हुआ अनाज लेकर खेत की तरफ निकल जाते हैं। दोनों रोते रोते उस फटी हुई जमीन में दाने बोते हैं और भगवान से रो रो कर प्रार्थना करते हैं। रात के तीसरे पहर में अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी रामू के खेत पर गिरती है। हवाएं चलने लगती हैं, सूखी जमीन की दरारें अपने आप भरने लगती हैं और धीरे धीरे मिट्टी में से सोने के चमकदार पौधे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगता है। अगली सुबह कालू दौड़ता हुआ लाला के पास आता है। कालू हांफते हुए, मालिक मालिक गजब हो गया। रामू के खेत में अनाज नहीं बल्कि असली सोना उगा है। पूरा गांव वहां पे जमा है। लाला हड़बड़ा के खड़ा हो जाता है। क्या सोना? चल जल्दी। गांव वाले हैरान खड़े हैं। रामू और सीता दोनों अपनी फसल को देख मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मानो जैसे उनकी किस्मत बदल गई। तभी लाला वहां पहुंचता है। लाला चिल्लाकर, हटो सब सामने से, ये खेत मेरा है और इस खेत में उगा एक एक सोने का दाना मेरा है, क्योंकि रामू ने जो अनाज बोया था वो सीता मेरी हवेली से लेकर आई थी। रामू, लाला जी, ये मेरी पत्नी के आंसुओं और उसकी पवित्रता का फल है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लाला चुप कर भिखारी, मैं अभी इस सोने को काटता हूँ। लाला जैसे ही एक सोने के पौधे को छूता है, उसमें से बहुत तेज बिजली का झटका निकलता है। लाला दूर जाकर गिरता है, उसके हाथ काले पड़ जाते हैं, वह दर्द से तड़पने लगता है। लाला रोते हुए, बचाओ ओ कालू बचाओ, ये तो आग है। सीता आगे बढ़कर गंभीर और देवी रूप में, लाला जी, जो इंसान दिल का साफ होता है उसके लिए ये मिट्टी भी सोना बन जाती है, लेकिन जो दूसरों की मजबूरी और सुहाग का सौदा करता है उसके लिए ये सोना भी काल बन जाता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरा मंगलसूत्र अभी वापस करो। लाला बुरी तरह डर जाता है। वह कांपते हाथों से अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालता है और सीता के पैरों में फेंक देता है। लाला, मुझे माफ कर दो सीता बेटी, मुझे मेरा मंगलसूत्र नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान चाहिए। मैं आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। लाला और कालू वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। रामू आगे बढ़ता है और बड़े प्यार से सीता को उसका मंगलसूत्र वापस दे देता है। दोनों मन ही मन मुस्कुराते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। कहानी की शिक्षा, ईमानदारी और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वह सूखी मिट्टी को भी सोना बना सकती है। दूसरों का हक मारने वाले का घमंड एक दिन अवश्य टूटता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी मजेदार कहानियां लाता रहूं। आपका दिल से धन्यवाद।